మిత్రులారా, నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయని వారుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఈ వీడియోలో మనము టెట్ కొరకు హిందీ కాంటెంట్ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. టెట్ 2లో హిందీ కాంటెంట్లో ప్రశ్నలు ఎలా అడుగుతారో తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ మనము పుస్తకాల పేర్లు తెలుసుకుందాం. 6th క్లాస్ బాల్ బగీచా 1, 7th క్లాస్ బాల్ బగీచా 2, 8th క్లాస్ బాల్ బగీచా 3, 9th క్లాస్ సుగంధ్ 1, 10th క్లాస్ సుగంధ్ 2. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరము ఎంతైనా ఉంది. 6th क्लास का पाठशाला पाठ कैसा पाठ है बताइए. जी हाँ मित्रों, यह चित्र पठन पाठ है. न, म, र, अ, आ की मात्रा. इन अक्षरों को हम किस पाठ के अंतर्गत पढ़ाते हैं बताइए. जी हाँ, आम ले लो, आम. क, ख, ल, स, इ. ए छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा. किस पाठ में पढ़ाया जाता है? हमारा गांव. घ, च, छ, ट, ड, उ, ऊ. इन अक्षरों को रेलवे स्टेशन पाठ में पढ़ाया जाता है. ज, फ, ब, भ, श, रि. इन अक्षरों को बाजार पाठ में पढ़ाया जाता है. ग, त, थ, ध, प, ए, ए की मात्रा और ऐ की मात्रा मेरा परिवार पाठ में पढ़ाया जाता है. झ, शे, ह, अण, या, ओ की मात्रा, औ की मात्रा चिड़ियाघर पाठ में पढ़ाया जाता है. उसी प्रकार मैदान पाठ में द, ठ, ढ, व, अम, अह. इन अक्षरों को पढ़ाया जाता है. क्ष, त्र, ज्ञ, श्र. इकाई 3 में बाल दिवस पाठ में हमको पढ़ाना है. इनमें से एक प्रश्न अवश्य टेट में आने की संभावना है. ध्यान से इन अक्षरों और पाठों को लिखकर याद कर लीजिए. हिंद देश के निवासी एक गीत है. इसे विनय चंद्र मौदगल्य ने लिखा है. हिंद देश के निवासी हम कविता समझते हैं, लेकिन यह कविता नहीं है, यह केवल गीत है. इसे ध्यान में रखिए. नेक्स्ट, 6वीं कक्षा पुस्तक में एक ही कविता पाठ है. कविता का पाठ एक ही है. बताइए कौन सा पाठ है? जी हाँ मित्रों, खुशियों की दुनिया. आम ले लो, आम, प्यारा गांव, रेलवे स्टेशन, बाजार आदि ये कविता पाठ नहीं हैं. ध्यान दीजिए, ये पाठ बाल गीत पाठ हैं. चुक्की और जब्बार, बच्चे चले क्रिकेट खेलने, ये 2 पाठ कहानी पाठ हैं. उद्यान निबंध पाठ है. 6वीं कक्षा में एक वार्तालाप पाठ भी है. बताइए कौन सा है? जी हाँ मित्रों, बाल दिवस वार्तालाप पाठ है. उसी प्रकार चिड़ियाघर चित्रपटन पाठ है. इन्हें हमेशा याद रखिए. बाल दिवस वार्तालाप पाठ की 2 सहेलियों के नाम बताइए. जी हाँ मित्रों, श्रावणी और रजिता. चुक्की और जब्बार द्वित्वाक्षर सिखाने का पाठ है और संयुक्ताक्षर सिखाने का पाठ उद्यान है. रमेश एक बल्लेबाज है, उसकी टीम का कप्तान విజయ్ है. మిత్రులారా, ఇవన్నీ మనము గత 10 ఏళ్ళ నుండి చెప్తూనే ఉన్నాము, కానీ మనకు గుర్తుండవు. ఇప్పుడు టెట్ కొరకు వీటిని తప్పకుండా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ప్రతి పాఠాన్ని చదవండి, అర్థం చేసుకోండి, नोट्स तैयार చేసుకోండి. 7वीं कक्षा पाठ्य पुस्तक का नाम बाल बगीचा 2 है ना. मन करता है पाठ की विधा क्या है बताइए. जी हाँ मित्रों, कविता है. इसके कवि हैं सुरेंद्र विक्रम. हिंदी दिवस पाठ की विधा, जी हाँ मित्रों, संवाद है. 2 सहेलियों के नाम बताइए. जी हाँ, रोज़ी और सरिता है. चूहे को मिली पेंसिल पाठ कहानी पाठ है. नन्हा मुन्ना राही हूँ कविता है. इसे शकील बदायूनी ने लिखा है.
गुसाड़ी पाठ की विधा बताइए। जी हाँ, आत्मकथा है। याद रखिए, गुसाड़ी पाठ आत्मकथा है। हमारे त्योहार संवाद पाठ है। दो सहेलियों के नाम बताइए हमारे त्योहार के। जी हाँ, रशीदा और शारदा। रशीदा और शारदा, रोज़ी और रजिता, इन पाठों के नाम हमें अच्छी तरह याद रखना है। साहसी सुनीता पाठ कहानी विधा में है ना। आत्मविश्वास भी कहानी विधा में ही है। स्वच्छता और स्वास्थ्य निबंध पाठ है। आसमान गिरा पाठ, जी हाँ, कहानी है। जानवरों के नाम क्रम में बताइए। जी हाँ, खरगोश, लोमड़ी, भालू, हाथी, शेर। छुट्टी पत्र प्रधान अध्यापक को किसने लिखा था? बताइए। जी हाँ, नाम बताइए। मेधा ने। क्रम संख्या उसकी 17 है। 14 अगस्त 2012 से 16 अगस्त 2012 तक 3 दिन की छुट्टी के लिए मेधा ने तांडूर हाई स्कूल से हेडमास्टर जी को पत्र लिखा था। इस प्रकार हमें याद रखना है, मेधा को याद रखना है, तांडूर को याद रखना है, और किसे पत्र लिखा, प्रधान अध्यापक जी को भी याद रखना है। जंगू गोंड जनजाति का युवक है। गुसाड़ी पाठ में अपनी संस्कृति के बारे में बता रहा है। उसकी भाषा गोंडी है। उसके अनुसार गोंडी भाषा बहुत मीठी भाषा है। गुसाड़ी बताइए क्या है? गुसाड़ी बताइए। पाठ है। पाठ के साथ साथ गुसाड़ी एक नृत्य भी है, डांस है गुसाड़ी। जंगुदाई गोंड जनजाति के लोगों की देवी है। पढ़ो आनंद लो पाठ प्यारी बिटिया कविता पाठ है। नेक्स्ट 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक का नाम बाल बगीचा 3 है। त्रिभाषा सूत्र NCF 2005, RT 2009, NCF 2010 एवं आधार पत्र 2011 के सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस पाठ्य पुस्तक का सृजन किया गया है। हम होंगे कामयाब पाठ की विधा बताइए। कविता है या गीत है? अच्छी तरह याद रखिए, यह कविता नहीं है। हम होंगे कामयाब एक गीत है, इसे हमें ध्यान में रखना है। मूल कवि इसके चार्ल्स अल्बर्ट टिनली हैं। इनका जन्म 1891 में हुआ और इनकी मृत्यु 1933 में हुई। इनकी मुख्य रचना है न्यू सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज, इसे याद रखना है हमेशा। तथा हम होंगे कामयाब गीत के अनुवादक कवि गिरजा कुमार माथुर जी हैं। इनका जन्म 1919 में और इनकी मृत्यु 1994 में हुई। गिरजा कुमार माथुर जी की प्रसिद्ध रचना मैं वक्ता के हूँ सामने, इनको कई साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिले हैं। मित्रों, हंसी खुशी कैसा पाठ है? 8वीं कक्षा का बताइए। जी हाँ, चुटकुले पाठ है। पठन हेतु ऐसा प्यारा देश है मेरा, कविता के कवि राकेश तरंग हैं, इसे भी याद रखिए। प्यारा गांव पाठ की विधा संवाद है। रानी और रमेश दोनों 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। चंद्रया चाचा जुलाहा हैं, वे कपड़ा बुनते हैं। बाबैया बढ़ाई हैं। मित्रों, रानी और रमेश को अच्छी तरह याद रखिए। प्यारा गांव पाठ संवाद पाठ है, इसमें रानी और रमेश दोनों हैं। कौन कविता के कवि बताइए कौन है? जी हाँ, बाल स्वरूप राही जी हैं। इनका जन्म 1936 में हुआ। इनकी रचना सूरज का रथ, इन्हें कई बाल साहित्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। दिल्ली से पत्र किसने लिखा बताइए? जी हाँ, सनी ने अपने पिताजी को 10 मई 2015 को लिखा था। किसने? सनी ने। कहाँ से? दिल्ली से। कुतुब मीनार की ऊंचाई 280 फुट है और इसकी सीढ़ियाँ 379 हैं। जंतर मंतर को जयपुर के नरेश मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने बनवाया था। इसमें ही प्रसिद्ध धूप घड़ी है, इसे हमें याद रखना है। मिर्ज़ा राजा जय सिंह, जयपुर के नरेश। चावल के दाने कहानी पाठ है। मैं सिनेमा हूँ पाठ की विधा क्या है बताइए?
जी हाँ मित्रों, आत्मकथा है, इसे याद रखना है। भारत की पहली मूक सिनेमा कौन सी है? जी हाँ, 1913 में बनाई गई राजा हरिश्चंद्र है। इसे दादा साहेब फाल्के ने बनवाया था। हार के आगे जीत है पाठ कैसा पाठ है? विधा क्या है इसकी? हार के आगे जीत की बताइए। जी हाँ मित्रों, जीवनी है। रोम ओलंपिक 1960 में हुए थे। बढ़ते कदम डायरी विधा का पाठ है। 20, 21, 22 सितंबर 2012 3 दिन की डायरी किसने लिखी थी बताइए? जी हाँ, समीना ने डायरी लिखी थी। पठन हेतु आओ पत्रिका निकालें कैसा पाठ है? सोचिए, प्रायोगिक निबंध पाठ है। इस प्रकार प्रत्येक पाठ की जानकारी के लिए पाठ्य पुस्तकें ध्यान से पढ़िए, नोट्स बना लिए। मित्रों, वीडियो बड़ा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकों पर बारीकी से नज़र दौड़ाई जाएगी। मित्रों, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, इस महत्वपूर्ण वीडियो को तेलंगाना राज्य के सभी हिंदी अध्यापकों तक अवश्य पहुंचाइए। मैं सैयद अलाउद्दीन बहुत जल्द आपकी सेवा में एक और नए अंश के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज़।